अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग की हम कुछ हिस्ट्री करेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज डेट्स बैक एटलीस्ट एज फार एज Fourier। अब लीनियर प्रोग्रामिंग या कोई भी इनइक्वालिटी सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मेथड है जो कि हम 1827 में Fourier के नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इजाद किया था। ठीक है। published a method for solving them after whom the method of Fourier-Morskin elimination is named। उस मेथड का क्या नाम था? Fourier-Morskin elimination नाम रखा गया था। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है? In 1939, a linear programming formulation of a problem that is an equivalent to the general linear programming problem was given by the Soviet economist Leonid Kantrovich, who also proposed a method for solving it। अब क्या है कि 1939 में लीनियर प्रोग्रामिंग के फॉर्मुलेशन पे काम हुआ और उसके प्रॉब्लम और उसके सोल्यूशन को बताया गया कि वो साइंटिस्ट है जिसका नाम था सोवियट, वो एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इसका नाम लिनॉयड कॉन्ट्रोविच से इजाद किया कि हम इस मॉडल को या प्रोग्रामिंग को फॉर्मुलेशन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्होंने इसमें ये चीज़ बताई। ठीक है, आगे हमारे पास है ड्यूरिंग 1946 to 1947 जॉर्ज बी डैंटजिग independently developed general linear programming formulation to use for linear programming formulation to use for planning problems in the US Air Force in 1947। अब 1946 से 1947 के दौरान जॉर्ज बी डैंटिस ने उसे इंडिपेंडेंटली लीनियर प्रोग्रामिंग की फॉर्मुलेशन को और उसकी प्रॉब्लम को यूएस एयरफोर्स के लिए डिज़ाइन किया। जब वर्ल्ड वार 2 थी ना, तब ये सारे मामले हुए थे और डैनियल का नाम भी इसी में आता है। अब मिसाल के तौर पे हम कहते हैं कि ये जो नाम इसने रखा था ये कॉन्ट्रोविच लिनॉयड, अब कहते हैं कि इस मॉडल को, इसकी फॉर्मुलेशन को कैसे कन्वर्ट किया। मिसाल के तौर पे आपके पास क्या है, एक प्रॉब्लम आती है। ठीक है, उसमें आप क्या करते हो कि आपके पास ऑब्जेक्टिंग फंक्शन, आप कहते हो हम इसको कैसे डिफाइन करें। फिर ऑब्जेक्टिंग फंक्शन जब आता है तो आप इसमें कॉन्स्टेंट्स आती हैं, उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। आपके पास मैक्सिमाइज भी आता है, मिनिमाइज भी आती है। उसके मैक्सिमाइज और मिनिमाइज में ऑब्जेक्टिंग फंक्शन भी बन के आते हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें ना ये फॉर्मुलेशन में आ जाती हैं। ठीक है, आगे हमारे पास है इंट्रोडक्शन है लीनियर प्रोग्रामिंग का। द लीनियर वर्ड है स्टैंड्स फॉर इंडिकेटिंग द रिलेशनशिप्स बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स ऑफ डिग्री 1। ठीक है, अब लीनियर है, ये क्या होता है कि दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है उसको हम लीनियर कहते हैं। अब देखें, दो वेरिएबल्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है, अब हमें नहीं मालूम ये कैसे है, क्यों है ये। अब एक होती है हमारे पास प्राइस होती है और एक होती है कॉस्ट होती है। ठीक है, प्राइस हमेशा क्या डिपेंड करती है, कॉस्ट के ऊपर। ठीक है, अगर कॉस्ट बढ़ती चली जाएगी ना तो प्राइस भी इंक्रीज होगी, और कॉस्ट डिक्रीज होगी तो प्राइस भी डिक्रीज होगी। ये कॉस्ट और ये जो प्राइस है ना, ये दोनों वेरिएबल्स हैं। ठीक है, आप इसको कॉस्ट और प्राइस को वेरिएबल समझ लें और इन दोनों का जो आपस में एक रिलेशनशिप है। ठीक है, इन दोनों इस रिलेशनशिप और इन वेरिएबल्स को क्या हम कह सकते हैं, लीनियर। ठीक है, आगे हमारे पास सेकंड वर्ड है प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग मीनिंग क्या होता है, प्लानिंग होती है। ठीक है, अब यहाँ जैसे कि आप देखें, आप किसी चीज़ को प्लान कर रहे होते हैं। अब जैसे आप देखो कहीं जाते हो जैसे विजिटिंग के लिए। ठीक है, आपको नहीं मालूम कि आप अभी किस जगह जा रहे हो। आप तो पहले प्लान करते हो ना कि हम इस जगह जाएंगे, यह करेंगे, वो करेंगे। ठीक है, प्रोग्रामिंग यानी हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, यानी किसी चीज़ को प्लान कर रहे होते हैं। ठीक है, आगे क्या है, and refers to the process of selecting best course of action from various alternatives। ठीक है, अब हम यानी कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग है ना, ये क्या होता है कि इन दोनों के दरमियान ना कोई रिलेशन अब एग्जिस्ट करता है। अब हम इन वेरिएबल्स को प्लान करने जा रहे हैं, क्या प्लान करने जा रहे हैं ये नहीं हमें मालूम। अब हमारे पास आते हैं मुख्तलिफ अल्टरनेटिव्स। ये क्या है नाम है, ये दोनों लीनियर प्रोग्रामिंग के दरमियान एग्जिस्ट करते हैं और इसकी ये कॉस्ट होगी, ये प्राइस होगी। अल्टरनेटिव्स क्या होते हैं, हमारे पास दो कंडीशन,
यानी कि एक 1 कंडीशन है और एक 2 कंडीशन है, ठीक है। अब हम 2 कंडीशन उन्होंने रखी होती हैं। अब हम एक कंडीशन को हमने लाजमी ट्रू करना आता है, उसको हम क्या कहते हैं, अल्टरनेटिव्स, ठीक है। अब जैसे हम नल पर देखें, हमारे पास ऑब्जेक्टिंग फंक्शन आता है 4x1 + 2x2, ठीक है। अब हमने उसके जो कंस्ट्रेंट्स होती हैं, उसका राइट हैंड साइड भी होता है, लेफ्ट हैंड साइड भी होता है। हमने उनको क्या नाम है, वो उसको हमने करना होता है, मिनिमाइज से भी करना होता है, हम उसको मैक्सिमाइज से भी करते हैं। अब उनको हमारे पास 2 कंडीशंस उन्होंने दी होती है, हम उनको ट्रू करते हैं, इनइक्वालिटीज़ की फॉर्म में आती है, ठीक है। अब हमारे पास एक डेफिनेशन आ जाती है। Thus, linear programming is a mathematical technique for allocating limited resources optimum manner. अब देखिए हमारे पास लीनियर प्रोग्रामिंग है, ये एक मैथमेटिकल मॉडल भी है और एक टेक्निक भी, आप तो जानते हैं, ठीक है। एलोकेटिंग, ठीक है, जिसमें हम लोग लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, एक बेस लैंड होती है, उसके एक कैपिटल होते हैं, उसके रिसोर्सेज उम्र होते हैं, मशीनरी इक्विपमेंट होता है, रॉ मटेरियल होता है, ये सारे के सारे इसके रिसोर्स हैं, ठीक है। वो इन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट्स को जनरेट कर रहे होते हैं। तो वो किस तरह बेहतर से बेहतर, ऑप्टिमम मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम मैनर, यानी कि बेहतर से बेहतर जो रिसोर्सेज होते हैं उनको प्लान करते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। मतलब एक हमारे पास एक फैक्ट्री है, अब हमें पता है कि उसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, मतलब हम एक फैक्ट्री, उसमें कितनी मशीन्स होंगी, उसके कितने प्रोडक्शन यूनिट होंगे, उसमें कितने मुलाजिम होंगे, वो भी क्या होता है, जो मुलाजिम होते हैं वो भी लिमिटेड होते हैं। अब हमने ये नहीं है कि अब एक मशीन रखी है, अब उसमें हम लोग अनलिमिटेड वो डाल दें, मुलाजिम अनलिमिटेड मुलाजिम रख दें। तो अब मालिक के लिए भी क्या होता है कि वो लिमिटेड रिसोर्सेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, और उनकी तनख्वाहें ज़ाहिर है सब मुलाजमों को देनी होती हैं। तो वो भी क्या नाम है, अब कोई आप ये किसी कॉलेज में होते हैं, कोई यूनिवर्सिटी है, उसमें आपने एक लिमिटेड टीचर्स रखे होते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए एक लिमिट टीचर होता है, ठीक है। अब एक फिक्स टीचर होता है, कुछ विजिटर्स होते हैं, ठीक है। अब आप ये नहीं कहते कि अब एक सब्जेक्ट है उसके आप 1-2 टीचर्स या 3-4 टीचर्स लगा दो, आप एक ही सब्जेक्ट का एक ही टीचर रखोगे। तो इसमें भी हमने क्या आता है कि आपके पास जितना रिसोर्स होगा ना, उतने ही आप लाजिम रख सकोगे। अब जैसे अभी देखो, एक हमारे पास होती है फैक्ट्री है, एक मशीन है, उसका मालिक क्या चाहेगा, वो कहता है कि हमारे पास बेस्ट से बेस्ट रिसोर्स हो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हो, मैं उनको जनरेट करूँ, उन चीज़ों को प्लान करूँ, उनको अपडेट करूँ, यूटिलाइज़ करूँ, ठीक है। आगे हमारे पास है डेफिनेशन है, लीनियर प्रोग्रामिंग इज़ अ प्लानिंग टेक्निक दैट परमिट्स सम ऑब्जेक्टिव फंक्शंस to be minimized or maximized within the framework of given situational restrictions। अब लीनियर प्रोग्रामिंग के अंदर आपको पता है कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन या तो मैक्सिमाइज होते हैं, ठीक है, या तो मिनिमाइज होते हैं, ठीक है। मसला हमारे पास अब अगर हम प्रॉफिट की बात करते हैं, तो प्रॉफिट की बात करेंगे तो यहाँ सेल्स की बात कर रहे होते हैं, तो डेफिनेटली आप क्या कहते हो, वो वांट टू मैक्सिमाइज। अगर हमारे पास प्रोड्यूस नंबर ऑफ़ यूनिट्स की बात करें तो हमारी प्रोडक्शन स्पीड क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा होती है, हम रिसोर्सेज की बेस्ट यूटिलाइजेशन करेंगे, लेकिन हमारे और कुछ रेस्ट्रिक्शंस होंगे। देखिए, सिचुएशनल रेस्ट्रिक्शंस होंगे, फ्रेमवर्क में जो गिवन फ्रेमवर्क है उसमें रेस्ट्रिक्शंस होंगे। अब एक उस पर हम इस प्रॉब्लम के अंदर कोई ऐसी कंस्ट्रेंट्स होंगी, ऐसी वैल्यूज़ मौजूद होंगी जिनको हम रेस्ट्रिक्शंस या कंस्ट्रेंट्स के नाम से बुलाएंगे, और हम इसको एक्सीड नहीं कर सकेंगे, ठीक है। हमारे पास है कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रोपोर्शनैलिटी है, नॉन नेगेटिविटी है, कंटिन्यूटी है, एडिटिविटी है, और सर्टेनिटी ऑफ कोफिशिएंट्स है। सबसे पहले हम इस टॉपिक की बात करेंगे प्रोपोर्शनैलिटी की। प्रोपोर्शनैलिटी क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स होती हैं, इनको हम लोग सेम क्वांटिटी में यूज़ करते हैं। अब मसलन आपके पास ना ए है और बी है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि दोनों इक्वल हों। अब आपके पास ना ए है ना, आप कहते हो हमारे पास ए की जो हमारे पास 40% हो, बी की भी 40% हो, ठीक है, 40% हो। अब हम कहते हैं कि ये दोनों ना इक्वल ही होने चाहिए, इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। अगेन नॉन नेगेटिविटी, जितने हम मतलब वेरिएबल्स इस्तेमाल कर रहे हैं, जितने हम वेरिएबल्स इस्तेमाल करते हैं वो नॉन नेगेटिव नहीं हो, सारे पॉजिटिव हो, मतलब सब ऑफ टू वेरिएबल्स है ना,
वो पॉजिटिव में आए, मतलब जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव में आता है, पॉजिटिव में आता है। अब हमारे पास जो एक्स है ना, एक्स और ये थी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। अब हम ये नहीं कर सकते कि माइनस एक्स है या ग्रेटर है या इक्वल है तो ये ज़ीरो आ जाए, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमेशा पॉजिटिव में आता है, नेगेटिविटी में नहीं आता है। आगे हमारे पास है पॉइंट कॉन्टीन्यूटी। कॉन्टीन्यूटी कहते हैं जो हमारे पास मुख्तलिफ वेरिएबल्स होते हैं वो हम कंटिन्यू वे में यूज़ कर रहे हैं, तो मतलब अब हमारे पास 4 वेरिएबल्स हम ले लेते हैं ABCD, ठीक है। अब हम उसको क्या कहते हैं, हम उसको कहते हैं कंटिन्यू वे में हम उसको लिखें, ये नहीं कि हम पहले D लिख लेते हैं फिर C लिखते हैं फिर P लिखते हैं। हम सबको क्या करेंगे, एक अरेंजमेंट में लिखेंगे, यानी कि तरतीब शक्ल में लिखेंगे। हमें कंटिन्यूटी वेरिएबल्स में के बीच बनाती है, ठीक है। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है एडिटिविटी। एडिटिविटी क्या होता है कि मान लें कि एक पेन है, ये एक पेन है, ठीक है, इसको हम सेल कर देते हैं। अब हम जब इसको सेल करते हैं इसके हमारे पास प्राइस समझे 40 रुपीज़ है, ठीक है। अब हम कहते हैं कि हम लोग इसको लिया, हमने कितने का है, इसको 20 का लेते हो, हम इसको 40 का सेल कर देते हैं, कहते हैं कि इसका प्रॉफिट हमें मिले। तो हम ये जो हम समझे, हम आप सपोज आप लोग 4 पेन ले लेते हो, उसको सेल करते हो, आप कहते हो उसका कितना मुनाफा होना चाहिए, फिर सब पेन को हम सम करके जो प्रॉफिट मिलेगा इसको ये एडिटिव कहते हैं। हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट है सर्टेनिटी ऑफ कोफिशिएंट। ये क्या होगा, जो भी हम कोफिशिएंट इस्तेमाल करें वो हमेशा सर्टेन होने चाहिए, यानी कि मेजरेबल होने चाहिए, कि हम काउंट कर सकें नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हो, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हो, ठीक है।